मतलब क्या होता है? सूत्र एकाधिकन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन कि जैसे 26 और क्या दे रखा है 24, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट वाली डिजिट हमेशा क्या होगी सेम, और लास्ट जो डिजिट दे रही है ना, लास्ट वाली जो डिजिट है दोनों, इनका सम मतलब योग हमेशा 10, 100 या फिर क्या होना चाहिए 1000, फिर 10,000, लाख हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर कर देते हैं वापस। सूत्र एकाधिकन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डिजिट क्या होनी चाहिए सेम, और लास्ट की डिजिट का सम हमेशा कितना होना चाहिए 10, 100 या फिर 1000। सूत्र एकाधिकन में क्या होता है, जैसे दो दो सेम है तो इसमें हमेशा एक अधिक करेंगे, तो एक अधिक का मतलब क्या हो गया 2 + 1, इसको बोलते हैं एकाधिकन, इसीलिए इसका नाम हो गया सूत्र एकाधिकन पूर्वन। चलते हैं तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 103 और क्या दे रखा है 197, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट डिजिट क्या हो गई सेम, फर्स्ट डिजिट सेम है ना, और फर्स्ट डिजिट सेम है, लास्ट की डिजिट का सम 10 हो रहा है, और इन दोनों डिजिट को देखें तो भी इनका सम 100 हो रहा है। तो अपने को फर्स्ट डिजिट सेम मिल गई, तो अब क्या लिखेंगे 1 इंटू, अब 1 से एक अधिक करो जिसको अपन क्या बोलेंगे एकाधिकन, तो कितना आ जाएगा 1 1 + 1 2 ऑब्लिक। अब देखो 03 को मल्टीप्लाई किससे करोगे 97 से, 97 से। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2। अब देखो ये कितनी डिजिट है 2, और ये डिजिट कितनी हो गई 2, तो टोटल डिजिट कितनी हो गई 4, तो यहाँ आपके पास 4 डिजिट आएगी। तो अगर आप 03 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 97 से, तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा बोलो, करो फटाफट मल्टीप्लाई, कर लिया 291। अब देखो डिजिट कितनी है 3, आनी चाहिए कितनी 4, तो यहाँ पे क्या लगाओगे 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है। चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। क्या दे रखा है 488 और क्या दे रखा है 412, ठीक है। अब देखो फर्स्ट डिजिट क्या है सेम है, फर्स्ट डिजिट सेम है, तो अब बताओ क्या होगा 4 इंटू, अब 4 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 5। अब देखो लास्ट की डिजिट देखो ये और ये, इन दोनों का सम कितना हो रहा है बताओ, देखो 10 भी हो रहा है और 100 भी हो रहा है, 10 भी हो रहा है और क्या हो रहा है 100। तो 88 मल्टीप्लाई क्या करोगे बोलो 12, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 20। अब आप लोग 88 को मल्टीप्लाई किससे करोगे बोलो 12 से, तो कितना आएगा बोलो 1056। अब सुनना, यहाँ डिजिट कितनी हो गई 4, यहाँ कितनी है 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करते समय एक बात का हमेशा ध्यान देना कि अपन बेस क्या ले रहे हैं, उस बेस के अकॉर्डिंग हमेशा चलते हैं, ठीक है। तो बेस हमेशा ध्यान देना। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा 20, क्या हो जाएगा आपके 201056, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड जिसका नेम क्या होगा सूत्र निकिलम। सूत्र निकिलम का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसकी विधि क्या है वो समझें। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 12 और क्या लिया मैंने 18। अगर आप इसी क्वेश्चन को सूत्र निकिलम से करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ क्या है एक में अधिक ऐड करोगे तो 1 इंटू 2, दोनों का सम कितना हो रहा है 10, तो 2 को किससे गुणा करोगे 8 से, तो कितना हो गया 8 दूनी 16, और यहाँ कितना आया 2, तो आंसर कितना आया 216। ये तो हो गया आपके किस विधि से सूत्र एकाधिकन। परंतु मुझे इस क्वेश्चन को किस विधि से सॉल्व करना है, सूत्र निकिलम से। वो कैसे करेंगे, 12 और क्या दे रखा है 18, इसमें भी वही पैटर्न है। यहाँ पे आधार बोले तो बेस, इंग्लिश में इसको आधार भी बोल सकते हो या फिर इसको आप बेस भी लिख सकते हो। यहाँ आप एग्ज़ाम में करते समय यहाँ पे ऊपर लिख देना आधार, तो आधार कितना हो गया इसका 1,
सूत्र निकिलम की दो विधियाँ होती है, ध्यान रखना। एक तो होता है आपके आधार और दूसरी होती है आपके उपाधार। दूसरी कौन सी होगी? उपाधार। दूसरी होती है उपाधार। तो यहाँ पे आधार कितना हो गया? 1, और विचलन क्या रहेगा? इसको क्या बोलोगे आप लोग? विचलन। क्या बोलते हैं इसको? विचलन। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? 12 के अंदर कितना ज़्यादा है? 2। 18 में कितना ज़्यादा है? 8। ये होती है सूत्र निकिलम विधि, बहुत ईजी है। 12 में कितना मोर देन हो गया? 2। 18 में कितना हो गया? 8। अब देखो, यह आपको आधार कितना है? 1, और अब 12 के अंदर आपको क्या जोड़ना है? 8। 12 में क्या जोड़ोगे? 8। 12 में क्या जोड़ोगे? 8। और विचलन क्या क्या दे रखा? 2 × 8। 8 को 2 से गुणा करो, कितना होगा? 16। और 12 में 8 जोड़ो, कितना होगा? 20। कितना हो जाएगा आपके पास? 20। ये आपके पास हो गया 20। अब ध्यान देना, यहाँ पे आधार कितना आया था? 10 ही आया था। क्यों? 10 से 2 ज़्यादा है, और यहाँ पे 10 से 8 ज़्यादा है। आधार आपका यहाँ पे 10 ही है। तो 10 में कितने जीरो होते हैं? 1 जीरो। तो यहाँ से आप एक ही डिजिट लोगे, 6। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा? 6। और 1 आपको आगे जोड़ना है, तो कितने हो गए? 21। तो इसका आंसर कितना आया? 216। इसका आंसर कितना आया? 216। यहाँ एग्ज़ाम के अंदर आप लिखना आधार उपाधार, और यहाँ क्या लिख देना? विचलन। वैसे आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है वो समझें। मैं पहले 108 और 122, अब देखो 108 और 122, पहले ये देखना 10 पे चल रहा है क्या? नहीं। किस पे चल रहा है? 100। 100 से कितना ज़्यादा है? 8। आधार कितना हो गया आपके पास? 100 हो गया। ध्यान रखना, एग्जाम में लिख देना साइड में आधार 100, और यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है? 22। कितना ज़्यादा है? 22। ये 22 से है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आधार कितना चल रहा है? 1। उपाधार का सेकंड क्वेश्चन लूँगा मैं। तो आधार कितना हो गया? 1। आधार आप यहाँ लिखो 1। अब आपको मैंने क्या बताया? 108 में क्या ऐड करना है? 22। ऐसे तिरछा ध्यान रखना, 108 के अंदर क्या ऐड करोगे आप लोग? 22। ठीक है, 108 में क्या ऐड करोगे? 22। ऑब्लिक विचलन का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 8 × 22। 8 × 22। 108 के अंदर 22 जोड़ो, कितना हुआ? 130, और उसमें 1 को मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 130। कितना हो गया? 130। और 8 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 22 8 कितने होते हैं? 176। 22 8 से कितना होगा? 176। मैंने आपको क्या बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि वहाँ आधार 10 था, तो अपन 0 1 था तो 1 डिजिट। अब यहाँ आधार कितना हो गया? 100 है। आधार कितना है यहाँ पे? 100 है। आधार यहाँ दोनों का कितना है? 100। तो आधार 100 है, तो यहाँ से 2 डिजिट, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 76। एक आगे ले लो, कितना हो गया? 131। अब वीडियो को स्टॉप करके इन क्वेश्चनों के आप सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये था सूत्र एकाधिकरण और सूत्र निकिलम। अब लेते हैं अपन हम सूत्र एक न्यूनयन। सूत्र एक न्यूनयन क्या होता है? सूत्र एक न्यूनयन, नाम ही क्या है? एक न्यूनयन। न्यूनयन का मतलब 9, 99, 999, इस टाइप के क्वेश्चन में होंगे आपके पास, ठीक है। एक न्यूनयन मतलब एकाधिकरण में एक अधिक करते हैं, एकाधिकरण में +1, तो एक न्यूनयन तो -1 करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, और अब क्वेश्चन लेंगे अपन लोग, तो क्वेश्चन क्या है? 57 × 99। तो अब बहुत इजी क्वेश्चन है। 57 में से क्या लेस करना है? -1। अब 99 में से आपको क्या माइनस करना है? देखो 57 में से 1 लेस करोगे, क्या आएगा? 56। तो 57 में से 1 लेस करो, कितना आया? 56। अब आपको 99 में से क्या लेस करना है? 56। तो कितना आया बोलो? 43। कितना आया? 43।
अब मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्ज़ाम के टाइम आप लोग रफली इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना एक बार कि आपका आंसर सही है या गलत। तो इसका आंसर आएगा 5643। चलें, इसी का सेकंड क्वेश्चन जो आप एक बार खुद ट्राई करें, आपसे होता कि नहीं होता है, खुद ट्राई करो एक बार, वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करें। कर लिया? अब देखो 3112 और क्या दे रखा है 999। तो पहले इसमें से एक माइनस करो, क्या होगा 3, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3111 ऑब्लिक 999 में से क्या माइनस करोगे 3111। अब 999 में से ये माइनस नहीं होता, तो यहाँ से एक उधार का मतलब क्या हो गया कैरी, उधार लोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिवाइड। तो सबसे पहला होगा सूत्र निकिलम, सूत्र निकिलम, उसके बाद होती है दवजांक, और तीसरी विधि होती है ऊर्ध्वतिरक। भाग विधि से संबंधित तीन ही विधियाँ ध्यान रखना। तो इसमें इम्पोर्टेंट दो ही है, वैसे ऊर्ध्वतिरक बहुत कम चांस में बोर्ड में पूछी जाती है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देख लो, आपको दो खड़ी लाइनें खींचनी, स्ट्रेट लाइन और एक लाइन नीचे। ठीक है। अब आपको देखना है कि जिससे डिवाइड कर रहे हो वो 10 से कम है, 1000 से कम है, 100 से, तो ये 1000 से कितना कम है, देखो 111। तो आपको 111 यहाँ पे लिखना है, कहीं लिखो, ऊपर लिखो या नीचे लिखो। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं 3, तो 3 डिजिट यहाँ से लेनी है। तो बोलो कितनी होगी 0, 3 और 4। बाकी डिजिट आप यहाँ लिखो 1 1 1। क्लियर? अब आपको बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? 1000 से कितना कम है वो डिजिट यहाँ लिख दो, बाकी डिजिट आप यहाँ लिख दो और यहाँ लिख दो। ठीक है। अब 111 को 1 से गुणा करना है और कुछ नहीं करना। 111 को किससे गुणा करना है 1 से, तो क्या होगा 1 1 1। और अब 1 और 1 कितना हो गए 2। पहले 111 को किससे गुणा किया 1 से, अब 1 और 1 कितने हो गए 2। बहुत इजी क्वेश्चन 2। तो यहाँ लिखोगे आप लोग एक लाइन छोड़ के 2 2 2। ठीक है। अब देखो 1 और 1 कितने हो गए 2, 1 और 1 कितने हो गए 2, और 2 और 2 कितने हो गए 4। अब एक लाइन छोड़ के लिखना है, क्या लिखोगे 4 4 4। अब आप ऐड कर लो इन सबको, 4 और 4 कितने हो गए 8, 4 और 2 6, और 3 कितने हो गए 9, 6 और 1 7, 2 1 4, और कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 1। तो ये आपका क्या हो गया भागफल, और ये आपके क्या हो गया 798 शेषफल। वहाँ बोर्ड में लिख लेना शेषफल, जिसको क्या बोलोगे आप लोग रिमाइंडर। क्या बोलोगे रिमाइंडर। तो 798 रिमाइंडर, भागफल कितना हो गया 124। ठीक है। तो ये आपकी डिवाइड मेथड के अंदर निकिलम का क्वेश्चन। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन 2112 डिवाइडेड बाय 97। अब वीडियो स्टॉप करके एक बार खुद ट्राई करें, क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है। चलें, कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब देखो 97 100 से कितना कम है 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3, यहाँ पे क्या लिखना है 12, यहाँ कितना लिखना है 21। 0 3 को 2 से गुणा करो क्या आएगा 0 6। ठीक है। अब 1 को 0 3 से गुणा करो क्या हो जाएगा 0 3, 3 और 2 कितने हो गए 5, और ये कितने हो गए 7, और ये कितने हो गए 21। तो आपके पास इसका आंसर हो गया 21। आपके पास क्या हो गया भागफल, 21 आपके पास क्या हो गया भागफल क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलोगे शेषफल, जिसको क्या बोलोगे रिमाइंडर। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूत्र दवजांक, डिवाइड का सेकंड मेथड ले रहे हैं। तो मैं इसका सेकंड सॉल्व करवा रहा हूँ, फर्स्ट आप सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, सेकंड थोड़ा हार्ड है। और विद्यार्थी ध्यान दें, वैसे दौजांक हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। अब बार बार प्रैक्टिस करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलते हैं सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपको 2 लाइनें खींचनी। अब देखना आपको 119 के अंदर 9 क्या है दौजांक और 11 क्या रहेगा मुख्यांक। 9 आपको यहाँ लिखना है और 11 आपको यहाँ लिखना है। यहाँ लिखना है 5 9 2 8 3 7। अब देखो 11 का भाग 5 में जाएगा, नहीं जाएगा, किस में जा रहा है 59 में। अब जब आप 59 में 11 का भाग दोगे, डिवाइड करोगे, कितनी बार जा रहा है 5 बार। जब आप 5 यहाँ लिखोगे, पीछे कितना रह गया 4, तो नंबर कितना हो गया देखो 42। कितना नंबर हो गया 42। और 42 में से 9 5 जा 45 लेस करोगे तो नेगेटिव नंबर आ रहा -3। तो आपका ये मेथड क्या हो गया रॉन्ग। अब इस मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं, अब ध्यान से समझना। क्यों रॉन्ग हुआ समझ में आया, क्योंकि नेगेटिव नंबर आया। अब इसको वापस सॉल्व कर रहे हैं, कैसे ध्यान देना। दौजांक कितना आपके पास 9, मुख्यांक कितना आपके पास 11। यहाँ क्या लिखोगे 5 9 2 8 3 7। ओके। अब 11 का भाग किस में देना है 59 में। कितनी बार 5 बार देने में कितनी बार गया था 55। पीछे कितना रिमाइंडर कितना बचा था 4 और नंबर हो गया था 42। 42 में 9 5 से लेस किया तो नेगेटिव आया। अब कितनी बार दोगे 4 बार, एक स्टेप कम कर देना। तो अब 11 का भाग 59 में दिया, 4 बार गया, कितने हो गए लगाओ माइंड। 11 का भाग 59 में कितनी बार गया 4 बार, 44। 11 4 से क्या हो गया 44। पीछे रिमाइंडर कितना रह रहा है 15। जब यहाँ स्टेप आप लिख लेना 49 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 4, तो क्या हो गया आपके पास भागफल। रिमाइंडर कितना रह रहा है आपके पास 15 और वो 15 आपको यहाँ लिखना है। अब न्यू नंबर क्या हो गया 152। 152 में से क्या माइनस करोगे 9 4 जा, क्या माइनस करोगे 9 4 जा, जो दौजांक देर का उसको आप माइनस करोगे। क्या करोगे माइनस, कितना हो जाएगा 36। अब बताओ कितना नंबर है गया 116। ये आपका स्टेप नंबर 2 बोर्ड में स्टेप लिख देना। अब डिवाइडेड बाई क्या करोगे 11, कितने टाइम्स जा रहा है 9 टाइम्स। पीछे कितना रह रहा है बताओ 17, कितना रह रहा है 17। वो आपको 17 यहाँ लिखना है। अब देखो ये नंबर कितना हो गया 178। अब नीचे लिखेंगे 178। तो मैं थर्ड स्टेप ऊपर लिख रहा हूँ 178 में से आपको माइनस क्या करना है 9 9 जा, 9 9 जा क्या हो जाएगा 81। पीछे कितना नंबर रह रहा बताओ 97। अब 97 में अगर आप डिवाइड करोगे किससे बोलो 11 से, कितने टाइम्स होगा 8 टाइम्स। कितना टाइम्स 8 टाइम्स। पीछे कितना रह रहा बताओ 9। वो 9 कहाँ लिखना है आपको यहाँ, वो 9 आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखोगे यहाँ। अब नंबर कितना हो गया 93। कितना हो गया 93। अब वही स्टेप 93 में से क्या माइनस करोगे 9 8 जा, क्या माइनस करोगे 9 8 जा। 93 में से 9 8 जा 72 लेस करो, कितना रह गया 21। कितना रह गया 21। और 21 के अंदर आप किससे डिवाइड करोगे 11 से, तो 1 टाइम्स। कितने टाइम्स 1 टाइम्स। पीछे कितना रह गया आपके 10। तो अब नई नंबर क्या हो गया 107। और 107 में से अब लेस क्या करोगे 1 1 जा, 107 में से 9 1 जा 9 लेस करोगे, पीछे कितना रहेगा 98। अब 98 के अंदर अपना क्वेश्चन था 1119 से डिवाइड नहीं होगा। अब अपन इसका वर्क करेंगे सब सूत्र अनुरूपण द्वारा। और सब सूत्र अनुरूपण बहुत इजी है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं
74। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 74 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर? 74। बहुत इजी है। लेफ्ट साइड का स्क्वायर, राइट साइड का स्क्वायर। क्या बोला मैंने? लेफ्ट साइड का स्क्वायर। तो बोलो 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49। राइट साइड का स्क्वायर क्या आएगा? 16। अब 7 4 जा क्या हो गया? 28। वापस ध्यान दें, 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना, क्या लिखोगे? 28। अब आप बीच वाले को डबल लिखो, 28। यहाँ पे क्या हो गया? 16। यहाँ क्या हो गया? 56। और यहाँ क्या हो गया? 49। क्लियर? अब यहाँ से आपको एक ही डिजिट लेनी है, 6 1 यहाँ लिख दो, क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। 5 यहाँ लिखो तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 14 और 1 उस 49 में डायरेक्ट 5 ऐड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा? 54। ये आपका आंसर। क्लियर? चलें अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके स्टेप बता देता हूँ मैं, सूत्र द्वंद्वियों की। फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि अगर आपके पास एक ही डिजिट हो, मतलब एक ही अंक हो, तो उसका हमेशा क्या करोगे? स्क्वायर। क्या करोगे? स्क्वायर। आपके पास एक डिजिट हो, मतलब लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, किसी से भी लो, उसका हमेशा क्या करोगे? स्क्वायर। फिर सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि अगर आपके पास दो डिजिट हो, कितनी डिजिट हो? दो डिजिट लोगे, तो आप दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो डिजिट है, तो इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2 से। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि अगर आपके पास 3 डिजिट हो, जैसे 4 2 6 4 6 2 है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2, और बीच वाले का, बीच में आप देखो एक ही डिजिट रह गई एक डिजिट, तो एक डिजिट का स्टेप क्या कहता है? इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? फोर्थ स्टेप क्या कहता है? अगर आपके पास 4 डिजिट आ गई, तो वही स्टेप, आउटसाइड वाले को मल्टीप्लाई, 4 × 6, 4 इंटू क्या करोगे? 6, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। क्यों? क्योंकि दो डिजिट लिया आपने। फिर क्या लिखोगे? प्लस, बीच में फिर से कितनी डिजिट आ गई? 2, तो 2 × 4, और इंटू में उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास एक डिजिट आए तो उसका क्या करना है? स्क्वायर। अगर आपके पास दो डिजिट आ जाएँ, जैसे 26, तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। अगर आपके पास कितनी डिजिट आ जाएँ? 3 डिजिट आ जाएँ, तो पहले आउटसाइड को मल्टीप्लाई करो, 3 × 6, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। बीच में डिजिट कितनी रह गई? 1, उसका क्या करना है? स्क्वायर। चलते हैं, अपन लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो, जैसे 636 का क्या करना है? होल स्क्वायर। क्लियर है? 636 का क्या करोगे? होल स्क्वायर। अब देखो, तो पहले किसका स्क्वायर? पहले एक डिजिट लेनी है। पहले कितनी डिजिट लोगे? एक डिजिट। तो पहले एक डिजिट ली तो 6 का स्क्वायर। फिर आपको दो डिजिट लेने, 6 और 3। अब बताओ, 6 और 3 लिया आपने दो डिजिट, या फिर आप ऐसे कर लो, एक और भी तरीका। पहले आप 6 लिखो, फिर 63 लिखो, 63, फिर आप लिखो 636, फिर 36, और फिर क्या लिख लो आप? 6। पहले क्या लिखोगे? 6, 63, 636 और 36 और 6, ऐसे लिखना। एक डिजिट, फिर दो डिजिट, फिर 3 डिजिट। जैसे अब 4 डिजिट है, तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर वापस 3, फिर 2, फिर 1। ये आप दो खुद ही सॉल्व करोगे।
अब जब एक डिजिट थी तो मैंने क्या रूल बताया था, उसका स्क्वायर क्या होगा 36। अब जब मैंने आपको 2 डिजिट बोला तो क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 3 कितना हुआ 18, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, कितना होगा 324। जब मैंने 3 डिजिट की बात की तो क्या करोगे बोलो, बाहर वाले को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6 इंटू 6 कितना होगा बोलो 36, और 36 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कितना हुआ 72, और 72 में क्या ऐड करना 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। मैं नीचे लिख रहा हूँ 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 36, और लास्ट में क्या होगा 6 का स्क्वायर भी 36। अब आपको यहाँ से एक एक डिजिट उठानी है 6, ये 3 इसमें ऐड करते रहना बस। अब आप इसका सॉल्यूशन कर लेना, करो आप इसको सॉल्व, क्या आंसर आ रहा है फटाफट बताओ। कर लिया होगा सॉल्व, आंसर क्या आ रहा है बोलो 6, ये हो जाएगा आपके 9, फिर हो जाएगा आपके पास 4 4 0 4, आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, सूत्र इष्ट संख्या, इसको संकलन व्यंकलन भी बोला जाता है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 96। कुछ नहीं करना आपको, 96 में 100 से कितना कम है 4, तो 4 जोड़ो, फिर 96 में 4 घटाओ, बहुत इजी। यहाँ लगाना आपको प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ क्या लगाना है प्लस। आप यहाँ पे 4 प्लस कर रहे हो 4 माइनस, तो 4 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 96 में 4 ऐड करो कितना होगा 100, उसमें से लेस करो कितना होगा 92, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, सॉल्व कर लो कितना आएगा 9216, 9216। जैसे 29 में 1 ऐड करो, 29 में 1 लेस करो, और प्लस में किसका स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, इसको क्या करोगे आप लोग सॉल्व, तो आपका आंसर आ जाएगा। कहीं क्यूब सूत्र निकलो, और यहाँ आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले लेंगे संख्या बोले तो क्या हो जाएगा नंबर, मैं शॉर्ट में लिखूँगा संख्या, जिसको क्या बोलोगे नंबर, प्लस फिर क्या लिखोगे विचलन, क्या लिखोगे विचलन। बताओ यहाँ पे विचलन कितना है 6, संख्या कितनी हो गई 16, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, किससे करना है 2 से, फिर लिखोगे ऑब्लिक, फिर लिखोगे 3 इंटू विचलन का क्या लिखना है स्क्वायर, विचलन का क्या लगाना है स्क्वायर, और फिर विचलन का क्या लिखोगे क्यूब, विचलन का क्या लिखोगे क्यूब, विचलन का क्या लिखोगे क्यूब, ये ध्यान रखना। तो चलो संख्या कितनी हो गई 16, विचलन कितना हो गया आपके पास 6, विचलन कितना हो गया आपके पास 6, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, फिर क्या लिखोगे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर कितना हो गया 36, विचलन का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 6 का क्यूब कितना होगा 216, तो 16 कितना हो गया 16, 16 और 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, कितना हो गया 28, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो 108, कितना हो गया 108, और यह हो गया 216। अब आपको पता ही है कितनी कितनी डिजिट उठानी है, सबको कंफर्म होगा कि एक एक डिजिट उठानी है, 2 डिजिट उठानी है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, 6 आगे भेज दो इसको तो कितना आएगा 9, फिर आगे देखो कितना आ रहा है 40, तो ये आपका आंसर हो गया 4096, 4096। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बता देता हूँ मैं, a प्लस बी का होल क्यूब। अब आप इसको ऐसे ना लिखे, इसको ऐसे लिखो ए बी का होल क्यूब, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, ए क्यूब ऑब्लिक
3a² b और क्या लिखोगे 3ab² और क्या लिखोगे b³ a³ बोले तो a क्या है 4 है और b क्या है आपके पास 4, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, फिर 3 × 4 का स्क्वायर मतलब a कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, b कितना है 4 और इसमें भी वही रहेगा 3 × 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और ऑब्लिक में नीचे लगा रहा हूँ 4 का क्यूब क्या होगा 16, 16 4 जा क्या हो जाएगा आपके पास 16 4 जा बोलो फटाफट 16 4 जा, मैं नहीं बोलूँगा आप अपने माइंड में बोलो कितना हो रहा है 64, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो 192 और ये कितना हो जाएगा 16। अब आप इसका सॉल्यूशन कर लेना कितना आंसर आ। अब करेंगे स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स तो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में भी वैदिक मैथ से पढ़ चुके हो। बोर्ड में वैसे कम चांसेस में पूछा जाता है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। 1694744 इसका आपको क्या निकालना है रूट्स, वो कैसे निकालते हैं। तो इसका रूट्स निकालना कैसे वो इजी है, ठीक है ना। चलते अपन इसका रूट्स निकाल ही लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 1694744, ठीक है 44। अब देखो 2 2 के क्या बनाओगे पैर, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है बोलो 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। 16 की इक्वल होगा तो भी चलेगा, बट इससे अगर 17 होता तो आप 5 का स्क्वायर नहीं ले सकते, तो 4 ही लोगे। तो यहाँ ऊपर भी 4, यहाँ भी 4, 4 और 4 क्या हो गया 8, यहाँ क्या लिखोगे 16 क्या हो गया 0, न्यू नंबर क्या होगा 97। पूरा पैर रिपीट करोगे। यहाँ अब देखो एक और क्या लिखूँ एक, क्योंकि 97 से कम होना चाहिए, ये हो जाएगा आपके 82। यहाँ पे क्या लिखोगे 81, पीछे की तरह गया आपके पास 16 और न्यू नंबर क्या है 44। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 1644 आ जाए, 1644 है, ध्यान रखना। किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से। अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। तो एक आपने 4 लिया, एक आपने 1 लिया और एक आपने क्या लिया 2, तो इसका रूट्स क्या आएगा 412। चलें अब इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको वैदिक मैथ से कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बोर्ड के अंदर ही फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। बहुत इजी वे में क्वेश्चन होता है और आपको इस क्वेश्चन में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कैसे सॉल्व करते हैं, आप x को छोड़ देना है। किसको छोड़ना है x को। अब देखो x को छोड़ना, अपनी इक्वेशन क्या थी 13x - 14 = 9x और प्लस में क्या था 10, x छोड़ना है। और आपको फॉर्मूला कैसे बनाना वो देखते हैं। अब 13 की जगह a लिखना, क्या लिखना ABCD के अकॉर्डिंग चलना। x तो लिखना ही है ax - 14 को क्या लिख दो b, जो भी नंबर है उसको ABCD से लिख दो, और cx प्लस में क्या लिखना d। मेरी बात समझ में आई। जो भी नंबर हैं उसकी जगह आप क्या लिख दो ABCD। अब आप यहाँ से x कैसे फाइंड आउट करना, फॉर्मूला बनाने का तरीका। अब cx इस साइड में आएगा, किस में होगा माइनस में, ये cx इधर आके किस में होगा माइनस में, cx इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में। तो अपना क्या बन गया ax - b = cx प्लस में क्या हो गया d। ये cx इधर आके किस में होगा माइनस में, तो ax - cx माइनस b उधर जाके किस में होगा प्लस में, d + b। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, पीछे क्या रह गया a - c और इक्वल टू क्या हो गया बोलो d प्लस में क्या होगा b। तो x इक्वल टू क्या आया d + b / a - c। तो आपको x का आंसर फाइंड करना। तो ये अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये आप रफली काम पीछे कर लेना और आपको फॉर्मूला क्या मिल गया d + b / a - c। d की वैल्यू क्या आपके पास 10 और प्लस b की वैल्यू क्या आपके पास 14, b की वैल्यू क्या है 14 और अपॉन में क्या रह जाएगा बोलो
अब बी की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी है, अपॉन में ए की वैल्यू बोलो क्या रह गई 13, माइनस में क्या आ गया 19, तो ऐड करोगे क्या आएगा 24, अपॉन में क्या आएगा 4, कैंसिल आउट किया तो कितना है रिजल्ट 6। रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 6। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे आपने फर्स्ट का बनाया, कैसे बनाएगा x प्लस ए, मैंने क्या बोला ABCD लिखना सीखो, x प्लस बी नंबर की जगह इक्वल टू x माइनस सी और x माइनस डी। ठीक है, अब x को x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा एक्स बी, और प्लस में क्या आएगा ए एक्स, फिर प्लस में क्या आएगा ए बी। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी माइनस का सी एक्स और प्लस का सी डी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इन दोनों में से कॉमन क्या आया एक्स, ए प्लस बी और प्लस में क्या है ए बी, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आया माइनस, एक्स कॉमन लिया, माइनस कॉमन लोगे या माइनस लिख देना आगे, तो सी प्लस में क्या हो गया डी और प्लस में क्या हो गया सी डी। अब देखो ये इस साइड में आके किस में होगा प्लस में, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा एक्स, एक्स कॉमन आएगा, पीछे क्या रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इक्वल टू ए बी उस साइड में जाएगा किस में होगा माइनस में, तो सी डी माइनस में क्या होगा ए बी, और ये जाएगा आपके अपॉन में। तो फॉर्मूला क्या बन गया सी डी माइनस ए बी, फॉर्मूला क्या बन गया सी डी माइनस ए बी, तो x इक्वल टू क्या बन गया सी डी माइनस ए बी, अपॉन में क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फॉर्मूला बनाना ईजी है। अब आप बोर्ड के अंदर यह फॉर्मूला याद तो नहीं रख सकते। अब आप c की वैल्यू क्या रखो 5, d की वैल्यू क्या बोलो 4, तो 5 4 जा क्या हो गया 20, माइनस ए बी, ए क्या है 6 और b क्या है 8, कितना हो जाएगा 48। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करो, a कितना है 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4, बस सॉल्व कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अगर न्यूमेटर सेम हो मतलब 1 1 सेम है तो अपॉन वाले का सम इक्वल टू 0 लिखना है, कुछ भी नहीं करना। आपको बोर्ड में लाइन लिखनी है कि अगर न्यूमेटर सेम है तो डिनोमिनेटर का सम इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 0। 2x और 2x क्या हो गया बोलो 4x, और 1 और 5 क्या हो गया 6 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -6/4, कैंसिल आउट किया तो -3/2 इसका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलजेब्रा के अंदर सूत्र शून्य समूह समुच्चय के अंदर आपके एक फिफ्थ रूल है कि अगर न्यूमेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम हो तो उनका सम इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अब देखो 3x और 6x में डिफरेंस कितने का आ रहा है 3x का, और 6 और 3 में डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का। राइट साइड में चलो 5x और 2x में भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का, और 4 और 7 में भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 3x प्लस 3x प्लस में क्या होगा 3, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का आ रहा है, तो 3x प्लस 3, तो डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो सॉरी यहाँ पे आप साइन क्या लगाओगे माइनस, तो प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 है, ध्यान रखना। तो उधर जाके प्लस में कैंसिल आउट किया तो x का रिजल्ट क्या आया 1, x का रिजल्ट क्या आएगा आपके 1।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर और राइट साइड में न्यूमरेटर अगर सेम हो और अपॉन वाले का सम अगर सेम आ जाए, x+2 और x+6 कितना हो गया, x+8। राइट साइड में भी x प्लस में क्या आ रहा, सॉरी 2x प्लस में क्या आ रहा है, 8। 2x प्लस में क्या आ रहा है, 8। 2x प्लस 8 इक्वल टू 2x प्लस 8। 2x प्लस में क्या आया, 8। दोनों सेम आ रहे हैं। मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर क्या आ रहा है, सेम, मतलब अंश क्या हो, समान। तो हरों का योग बराबर क्या होता है, 0। अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर का सम इक्वल टू 0। ये लैंग्वेज आपको बोर्ड में लिखनी है। अंशों का योग, अंश यदि समान हो तो हरों का योग बराबर 0 होगा। तो 2x प्लस 8 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, -8। तो 2 से कैंसिल आउट करोगे, x का रिजल्ट क्या आया, -4। x का